जी जी जी, हाँ हाँ, अरे आगे बढ़िए, बहुत ही नेक विचार हैं, फैंटास्टिक। आप जो बात बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बल्कि सेहतमंद रहेगा। जी जी, कर लीजिए दल, बिल्कुल बिंदास, आंखें मूंद कर बढ़ जाइए आगे। किसका फोन था? अरे कांग्रेस के एक नेता का, पूछ रहे थे कि दल बदल करके बीजेपी में चला जाऊं क्या। मैं एक सेकंड फिर बैठ। हाँ जी, क्या एनसीपी से बोल रहे हैं क्या? आप भी दल बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं, बदल लीजिए बदल लीजिए, मेरा क्या जाता है और बंदरू के बाप का क्या जाता है। अब किसका था? शरद पवार की पार्टी वाले का? हाँ, उनकी पार्टी के एक नेता भी बीजेपी में भर्ती होना चाहते हैं। वहां 24 घंटे भर्ती ओपन रहती है ना। एक सेकंड यार, एक सेकंड, फिर से फोन की घंटी बजी। क्या बोलिए? हाँ, आरजेडी से बोल रहे हैं, लालू यादव जी की पार्टी से। आप भी दल बदल कर बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं? हो जाइए हो जाइए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं, हो जाइए। भाई लगता है मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कई और पार्टियों के नेता भी फोन करेंगे। ये लीजिए, डाल दिया इसे पॉकेट के अंदर स्विच ऑफ करके। वो क्या है कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर बहुत सारे दल बदलों को मंत्री बनाया है, तभी से कई पार्टियों के नेताओं का मन बीजेपी में आने के लिए लोलुप हो रहा है, लोलुप। आई सर्वानंद सोनोवाल। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ that I will bear true faith। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, तभी से कांग्रेस सहित कई पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। उनके नेता सोच रहे हैं कि अपनी पार्टी छोड़ो और बीजेपी में शामिल हो जाओ, देर सवेर मंत्री पद मिल ही जाएगा। जैसे कांग्रेस से बीजेपी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया। श्री हिमंत बिस्व शर्माई ईश्वरर नामत शपथ खाए कौजे, और इस बार यानी 7 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बना दिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। बम बम हो गए हैं सिंधिया जी। हालांकि ये वही सिंधिया जी हैं जो 1.25 साल पहले तक नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी के कोसा करते। अच्छे दिन कब आएंगे, ये प्रश्न देश की जनता करना चाहती है। असली भूकंप आने वाला है 11 मार्च को। इसके लिए प्रधानमंत्री भी तैयार रहे और भाजपा भी तैयार है। जहां तक गुजरात का ये बात हो, एक मायाजाल पिरोने की कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। मौसम की तरह इस सरकार की विदेश नीति बदलती रहती है। एक तरफ कहते हैं 56 इंच की छाती पाकिस्तान को हम दिखाएंगे। अरे मेरे यारो, वर्ग का चश्मा उतार दो, क्योंकि मेरा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। 3 साल देश बेहाल, यही है भाजपा का कमाल। वैसे तो सिंधिया जी के सारे बयान एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट ये वाला है, ये वाला सुनिए। ये सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये या तो आपके दिल में है या नहीं है। ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है। ये भाषण देने से नहीं होता, ये जमीन पर काम करने से होता है। ये उड़न खटोले के रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, ये धूल खाने से होता है। शुक्र है सिंधिया जी, जब मैं अपना करियर फिल्मों में शुरू कर रहा था उस वक्त नहीं आए, नहीं तो मेरा करियर टेक ऑफ ही नहीं कर पाता, मेरी भी छुट्टी कर देते। हालांकि अब बीजेपी में आकर बीजेपी के नेताओं की छुट्टी कर रहे हैं और अपनी एक्टिंग के दम पर मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए, क्योंकि बीजेपी का तो नारा ही यही है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आओ और मेवा खाओ। और किस किस को मिला मेवा? नारायण राणे साहब को। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नारायण राणे को भी मेवा मिल गया, यानी मंत्री पद मिल गया। हालांकि राणे जी ओरिजिनली कांग्रेसी भी नहीं थे, कांग्रेस में भर्ती होने से पहले वो शिवसेना में थे। शिवसेना ने उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन वो क्या है कि राणे जी मेवा से ज्यादा दिन
दूरी नहीं बना सकते। इसलिए जब देखा कि कांग्रेस के पास देने को अब मेवा रहा ही नहीं तो वो बीजेपी में भर्ती हो गए और यहां आके मेवा खा लिया। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब उनसे पूछा गया कि क्यों दूसरी पार्टी से आने वालों को बीजेपी धड़ाधड़ मंत्री बना रही है तो उनका क्या जवाब था, सुनिए। मेवा खा के जो बीजेपी के साथ लंबे अरसे तक जुड़े थे, आज उनको रास्ता दिखा दिया गया कैबिनेट से बाहर, और आपको बीजेपी ज्वाइन किए 2 से 2.5 साल ही हुए हैं, और उसके बाद आपने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। ऐसा क्या हुआ है कि नहीं, वो राजनीति आज नहीं कहूंगा। जय जय माता। खैर राणे जी क्या जवाब देते, वो तो बस मस्त हो रहे हैं। ये जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए कि दल बदलूं को इतनी रबड़ी मलाई क्यों। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी दूसरे दलों से आने वाले लोगों को खूब रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन अपनों को नहीं दे रही है, दूसरों को दे रही है। बेचारे ओरिजिनल बीजेपी वाले ये सब देखकर घर में बैठे सिसक कर यही गाना गा रहे हैं। गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा, ये जुल्म न कर। गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा, ये जुल्म न कर। मतलब ऐसा ही कुछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।